नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि राम मंदिर की जो उद्घाटन होने वाली है वो 22 जनवरी को होंगे। लाखों हिंदुओं लोगों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए हैं इस मंदिर को बनाने के लिए। इस संघर्ष भरी कहानी में दो भाइयों की कहानी जो है वो बहुत चर्चा की विषय बनी हुई है। और वो दोनों भाई जो थे वो कोलकाता के रहने वाले थे। कोठरी बंधु यानी कि कोठरी भाइयों की जो है वो कहानी बहुत ज़्यादा अभी चर्चा के विषय बनी हुई है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दोनों भाई की अनसुनी कहानी आपको सुनाने का कोशिश करेंगे और समझाने का भी कोशिश करेंगे। कोलकाता के रहने वाले शरद कुमार और राम कुमार दोनों भाई थे। शरद कुमार बड़े भाई थे जिनका उम्र 22 साल थे और राम कुमार छोटे भाई थे जिनका उम्र 20 साल थे। दोनों भाइयों ने आरएसएस से 2 सालों का प्रशिक्षण लिए हुए थे। जब राम मंदिर के लिए विहिप ने आंदोलन करने का ऐलान किया तो लाखों स्वयंसेवक के तरह यह दोनों भाइयों ने भी अयोध्या पहुंचने का फैसला किया। दोनों भाइयों ने अक्टूबर 1990 को जाने का फैसला किया। हालांकि उनके इस निर्णय से, अयोध्या जाने के फैसले से उनके पिता हीरालाल खुश नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि उनकी बहन जो थी पूर्णिमा कोठारी, उनकी जो विवाह थी वो दिसंबर के महीने होने वाले थे। और उनके पिता बोले कि तुम जो है वो अक्टूबर को जा रहे हो अयोध्या के लिए और इसके 2 से 3 महीने बाद जो है वो तुम्हारी बहन का शादी है, पूर्णिमा कोठारी का शादी है, इसलिए जो है तुम मत जाओ और तुम अपने बहन की शादी में जो है वो थोड़ा बहुत हाथ बटाने का कोशिश करो। बट यहाँ पे बात आई थी राम मंदिर की। दोनों भाइयों ने फैसला कर चुके थे कि हमें जो है वो अयोध्या किसी भी हाल में पहुँचना है। सारे स्वयंसेवक जो है वो अयोध्या पहुँच रहे हैं। उनके दृढ़ निश्चय से, दृढ़ फैसला से उनके पिता को भी जो है वो झुकना पड़ा। राम कुमार और शरद कुमार ने 22 अक्टूबर की रात कोलकाता से अयोध्या के लिए ट्रेन पकड़ लिए। हालांकि दोनों भाई बनारस से आगे नहीं जा सके क्योंकि अयोध्या में उस समय बहुत तेज़ आंदोलन चल रहे थे। तो यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या के लिए सारी ट्रेनें जो है वो बंद कर दिए थे और यहाँ पे बनारस में ही उनकी ट्रेन जो है जा कर के रुक गया। बनारस में वो दोनों भाई उतर गए और वहाँ से बनारस से अयोध्या के लिए उन्होंने पैदल यात्रा करने का फैसला किया, जो कि बनारस से और अयोध्या की जो दूरी थी वो लगभग 300 किलोमीटर थे। और कहा यह जाता है कि उन्होंने पैदल ही 300 किलोमीटर की जो है वो यात्रा तय की है। 300 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके 30 अक्टूबर को वो दोनों भाई जो है वो अयोध्या पहुँच गए और 30 अक्टूबर को ही उन्होंने विवादित ढांचे के ऊपर चढ़ करके बड़े भाई यानी कि शरद ने पताका फहरा दिया। यानी कि जो भगवा झंडा था वो विवादित ढांचे के ऊपर चढ़ करके वो भगवा झंडा जो है वो गुंबज के ऊपर गाड़ दिए। तो यह जो देख करके काफ़ी ज़्यादा आंदोलन और ज़्यादा तेज़ हो गए और यहाँ पे जो पुलिस थे उन्होंने फायरिंग करना जो है वो शुरू कर दिया। फायरिंग को देखते हुए यह दोनों भाई ने, शरद और राम कुमार, एक घर में जा कर के छुप गए और पुलिस खोजते खोजते जो है वो एक घर में जा कर के पहुँचे। शरद को पुलिस इंस्पेक्टर ने बाहर निकाला और उन्होंने शरद के माथा पे एक गोली जो है वो दाग दी है। शरद को गोली लगते ही वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। बगल से उनके छोटे भाई जो है वो बचाने के लिए आते हैं। तो पुलिस ने छोटे भाई को देखते हुए छोटे भाई पे भी जो है वो गोली चला दी है और छोटे भाई की भी मौके पे ही मौत हो गई। यह घटना जो थी वो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। सारे लोग जो थे संघर्ष कर रहे थे राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन यह दोनों भाई की जो कहानी थी, यह कहानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। अभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। उसमें यह दोनों भाई की जो बहन थी पूर्णिमा, उनको भी आमंत्रण पत्र जो है वो भेजा गया है। आमंत्रण पत्र भेजते ही जो है उनकी बहन ये कह बैठी कि जो सपा सरकार थी उस समय, जो 1990 में आंदोलन हुए थे, उस समय सपा की सरकार थी और सपा के सरकार के कहने पे ही जो है वो गोली जो है स्वयंसेवक पे चलाई गई थी और उस गोली चलने में ही हमारे दोनों भाइयों के जो है वो मौत हुई थी। उनकी बहन पूर्णिमा ने निमंत्रण पत्र लेते ही वो ये कह रही थी कि गोली जो चली थी वो समाजवादी पार्टी के सरकार ने चलवाई थी और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुझे भी निमंत्रित किया गया है और समाजवादी पार्टी को भी जो है वो निमंत्रण भेजा गया है। तो अगर वो जाते हैं इस समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो हम उस समारोह में नहीं जा पाएंगे
क्योंकि उसी के सरकार ने हमारे भाई पे जो है वो गोली चलवाए थे। तो यह बहुत ही दुखद भरी घटना थी। यह जो घटना रहेंगी वो अमर रहेंगे, यह कहानी जो रहेंगे दोनों भाइयों की वो अमर रहेंगे। तो हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह एक दुखद घटना दोनों भाइयों की अमर कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।